हेलो दोस्तों। आज का हमारा टारगेट है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कम करना हमारे पास डिक्रीमेंट कहलाता है। डिक्रीमेंट मीन्स कम करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब डिक्रीमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ यू ओनली वांट टू डिक्रीमेंट अ वैल्यू बाय वन, आप किसी भी वैल्यू के अंदर वन का डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू के अंदर वन का डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो माइनस माइनस हमारे पास ये है ना, ये कहलाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सही है। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, सही है। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इंक्रीमेंट का बहुत तफसील से समझाया था। अगर आपने वो अच्छे से समझा है तो प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। इसीलिए मेरा मशवरा है, सबसे पहले अगर आप ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखें, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो आइए ज़रा हम अपनी app.js के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें आगे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल ए के नाम से, जिसमें मैंने वैल्यू रखवा दी 5, ठीक। अब इस वैल्यू के अंदर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ यूजिंग, सबसे पहले मैं करता हूँ प्री डिक्रीमेंट, सही। यूजिंग प्री डिक्रीमेंट में कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल का नाम ए, सही है। उसके पहले वेरिएबल के नाम से पहले मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, ये मेरे पास कहलाता है प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आगे से अलर्ट करवा देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, अलर्ट हो गया, सही है। ब्राउज़र में आते हैं, हम इसका चेक करते हैं। पहले से मेरे पास कोड रन हो रहा था, यहाँ हमने चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्री डिक्रीमेंट। अब हम करते हैं यूजिंग पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक। पोस्ट में क्या होगा, हमारे पास हमने एक नया वेरिएबल बना लिया var b इक्वल्स टू, इसमें मैंने रखवा दिया 10, ठीक। और कुछ देर के लिए हम इस चीज़ को कर देते हैं कमेंट, ताकि ये ना चले, सही है। स्टेटमेंट में मैं कमेंट कर देता हूँ, सही। एक वेरिएबल बना लिया b, सही। b के बाद मैंने b में करना है डिक्रीमेंट, मैं करता हूँ यूजिंग पोस्ट, तो मैंने रखा b माइनस माइनस, इसमें कॉलन आ गया, स्टेटमेंट ओवर। ये मैंने यहाँ पर कर दिया एक का डिक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, रिजल्ट करवाया इसे b को। तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 10 था तो डिक्रीमेंट होकर हमें क्या मिलना चाहिए, 9, एग्जैक्टली 9 मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाली केस के अंदर, पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर और प्री डिक्रीमेंट के अंदर क्या फ़र्क है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट का फ़र्क आता है कि प्री डिक्रीमेंट के अंदर सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, उसके बाद आकर ए में अपडेट होगी, यानी कि वेरिएबल के अंदर जो अपडेशन है वो पहले ही हो जाती है। अलबत्ता पोस्ट के अंदर हमारे पास ये होता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर 10 है ना, इस स्टेटमेंट के अंदर 10 ही रहेगा अभी भी, लेकिन जैसे ही कंट्रोल इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे आता है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा हुआ डिक्रीमेंट है वो चलता है। यानी अगर आसान अल्फाज में मैं यहाँ पर इसको कट करके मैं यहाँ पर अगर लिखूँ माइनस माइनस, सही, तो अब आप फ़र्क देखिएगा, कंट्रोल एस किया मैंने और इससे मैंने किया रिफ़्रेश, तो हमारे पास 10 ही आ रहा है, हालांकि मैंने तो यहाँ पर माइनस माइनस लिखा हुआ है। पता ये चला कि अभी हमारे पास वैल्यू b की अपडेट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आके एक अलर्ट लगवाता हूँ b का, अब इस वाली b के अंदर आएगा 10, लेकिन इसमें आएगा 9, क्योंकि यहाँ से जब कंट्रोल यहाँ पर पहुँचा तो मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई थी, ठीक। तो आइए ज़रा इसको चलाते हैं। यहाँ पर हुआ, पहले आया 10, ठीक है, और फिर मेरे पास आया 9, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई थी, सही। अब इसके अकॉर्डिंगली हम एक दफ़ा प्रीवियस हमारे पास जो प्री डिक्रीमेंट है उसका भी केस हम समझ लेते हैं। मैं इसको यहाँ से वेरिएबल को अनकमेंट करता हूँ, ठीक। इसको भी अनकमेंट किया और इसे भी अनकमेंट कर दिया, सही। मैं यहाँ पर अगर डायरेक्टली तौर पर एक अलर्ट की स्टेटमेंट लगा दूँ, सही, ये, और इस वाले अलर्ट को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जब ए की वैल्यू यहाँ पर पहुँची तो पहले ए की वैल्यू में माइनस माइनस हुआ, यानी 4 हुई, और उसी वक्त वैल्यू अपडेट हो गई। ये कंट्रोल यहाँ पर पहुँचने पर अपडेट नहीं होगा, एग्जैक्टली वहीं के वहीं अपडेट हो जाएगा। तो आइए अब जब देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर अलर्ट आ रहा है 4, सही। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा से ये वीडियो देखें, इससे प्रीवियस वीडियो भी आप अच्छे से देखें, ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाए। ये हमारे पास बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है लूप्स के अंदर, और भी कई सारी सिचुएशंस हमारे पास होती हैं इफ़ कंडीशन में, जब हम बाइंडिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।